अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्नोफिज़ा ब्यूटी लॉफ्ट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आपके लिए लाई हूँ मज़ेदार सा ब्राइडल मेकओवर ट्यूटोरियल। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा और लाज़मी जो है ना आपने स्किप किए बगैर लास्ट तक देखना है ताकि आपको हर चीज़ समझ आ सके। यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपने लेंसेज अप्लाई कर लिया, उसके बाद मैं अपने ब्रोज फिल कर रही हूँ। ये मैंने पाउडर ब्रो फिलर जो है वो यूज़ किया क्योंकि मेरे आईब्रोज ठीक है, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं पेंसिल या कुछ और यूज़ करूँ। जैसे जेल में होते हैं तो वो भी मैं यूज़ नहीं करती, तो इसी से ही मेरा गुज़ारा अच्छा हो जाता है। और इसके बाद जो है आपको पता है हमेशा की तरह मैं जो है नीट करने के लिए बेस या कंसीलर लाजमी यूज़ करती हूँ। तो आपने भी इसी तरह से, अगर आपके पास कोई लाइट कलर की बेस है आइवरी में, या जैसे भी आपके पास कोई लाइट फाउंडेशन है, तो वो आपने उससे अच्छी तरह से अपने ब्रोज जो है वो नीट लाजमी करने हैं। मैंने आईब्रोज़ के अराउंड भी बेस के साथ अपने आईब्रोज़ नीट कर लिए। दोनों साइड से ही मैं इसी तरह से अच्छे से नीट कर लूँगी और उसके बाद इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आपने भी इसी तरह से काम करना है ताकि आपके आईब्रोज़ भी अच्छे और नीट नीट से लगें। और आपको पता है अगर आईब्रोज़ अच्छी बनी हुई होती हैं इस तरह से, तो मेकअप भी और ज़्यादा खूबसूरत और हसीन लगता है। आपने भी इसी तरह से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना, चाहे वो आपका कंसीलर है या बेस है, ताकि अगर बाद में आप आई मेकअप के लिए कोई भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो जमी हुई या इस तरह से ना लगे कि जैसे रखा हुआ है आइस के ऊपर और ब्लेंड भी नहीं हो रहा। तो वो इसीलिए नहीं होती सही तरह से ब्लेंडिंग, क्योंकि आपने जो पहले जो प्रोडक्ट आपने अप्लाई की हुई होती है तो आपने उसको अच्छे से ब्लेंड नहीं किया हुआ होता और इतनी मोटी सी लेयर लगाई हुई होती है, तो वो इसीलिए आपको ब्लेंडिंग में मसला होता है। और इस तरह से आपने अपना ब्रो बोन जो है वो हाईलाइट कर लेना है। कोई आपने सन गोल्ड सा शेड ले लेना है या लाइट गोल्ड या सिल्वर गोल्ड, जो भी आपको पसंद हो। ज़्यादातर ब्राइडल मेकअप के लिए गोल्ड में ही, गोल्ड की सीरीज़ में ही यानी कि हम लोग कर रहे होते हैं। तो यहाँ इसी तरह से मैंने इनर कॉर्नर और अपना ब्रो बोन जो है एक ही मैंने सन गोल्ड से शेड से जो है वो हाईलाइट कर लिया। और उसके बाद जो है मैं एक पीच ब्राउन सा शेड लेके अपने क्रीज़ एरिया पे उसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। बहुत अच्छी सी ब्लेंडिंग करनी है आपने, काम चोरी नहीं करनी ताकि वो एक मज़े की लुक आ सके। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी आपका मेकअप उतना अच्छा आएगा। और उसके बाद मैंने एक थोड़ा सा फ्लैट सा ब्रश लेके जो मेरा आउटर कॉर्नर है, मैं उसको एक अच्छे से ब्लेंड करके एक अच्छी सी लुक दूँगी। ये देखें आप मैं किस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ, आपने भी इसी तरह से करना है और इसको आगे तक नहीं लेके जाना। हाँ, अलबत्ता अगर आपकी आइज़ थोड़ी मोटी हैं, थोड़ी भरी भरी और इस तरह से थोड़ी पफ़ी हैं, तो फिर आप लेके जा सकते हैं। जैसे मेरी आइज़ थोड़ी डेप्थ वाली है तो मैं इसको आगे नहीं लेके जाऊँगी। तो मैं इसको तकरीबन जैसे आपकी आइज़ का थर्ड पार्ट है इनर पर, तो वहीं तक ही मैं इसको स्टॉप कर दूँगी ब्लेंड करते हुए। और इसके बाद जो है मैंने थोड़ा सा ऐसे छोटा सा ब्रश लेके थोड़ा सा ब्लैक जो है वो मैंने शेड लिया हल्का सा बिल्कुल, और उसको मैंने ब्राउन जो है शेड के साथ, डार्क ब्राउन शेड के साथ मैंने उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ये देखें अभी से आइज़ कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और यार यहाँ पर जो है ना स्किप हो गया था मुझसे, ये मैंने ना आइज़ के ऊपर जो है लाइट गोल्ड कलर का मैंने मेटालिक शेड से जो है ना वो अच्छे से अप्लाई कर लिया। और उसके बाद जो है मैं अपनी ये लैश लाइन के पास बारीक सा एक लाइनर ड्रॉ करूँगी, क्योंकि मैंने इसके ऊपर जो है ना वो लैशेज़ अप्लाई करनी है। और उसके बाद मैं अच्छे से मस्कारा कर लूँगी। और फिर यहाँ पर जो है मैं ग्लिटर मैंने लिया है, उसको मैंने सीलर के साथ पहले मैंने सीलर लगा लिया और उसके बाद अब मैं ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ, ये देखें। और यहाँ पर मैंने अपनी लैशेज़ अच्छे से अप्लाई कर ली। आपने इनर और आउटर कॉर्नर से अच्छे से चेक कर लेना है कि सही तरह से लगी हुई हैं। ये देखें, ये इस तरह से मैंने बहुत अच्छे से जो है अपनी लैशेज़ अप्लाई कर ली। और उसके बाद आपने फ़ेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है एक वाइप से, ताकि जो भी प्रोडक्ट आपके फ़ेस के ऊपर गिरी है, चाहे वो ग्लिटर है या शेड्स हैं, तो वो रखे ना रह जाएँ। आपने अच्छे से नीट करना है। और फिर सबसे पहले आपने अपने जो आपके सर्कल्स हैं इनको आपने हाइड करना है कंसीलर के साथ, या आप 36 या 38 शेड ले लें। क्रेलॉन का भी ले सकती हैं, मुख्तलिफ जैसे ब्रांड्स हैं, आप उनमें 36 और 38 ही चल रहा होता है ज़्यादातर। तो आप उसके साथ अपने जो सर्कल्स हैं, डार्क सर्कल्स हैं, आप उनको हाइड कर लें। अच्छी तरह से आपने करना है। और जो मेरा थोड़ा सा डार्क एरिया था मैंने उसको अच्छे से अप्लाई करके 36 जो शेड है उसको अच्छे से ब्लेंड कर, यहाँ पर 36 के साथ मैंने सारा जो है अपना डार्क एरिया कवर कर लिया। ये देखें, आपने ब्लेंडिंग इसी तरह से बहुत अच्छी करनी है। और गर्मी में तो वैसे भी बहुत आपने कम प्रोडक्ट यूज़ करनी है और बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होनी चाहिए। और मैं तो लिक्विड के बजाय मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप स्टिक में यूज़ करें, चाइनीज़ यूज़ कर लें, 36 यूज़ कर लें, जैसा आपका कॉम्प्लेक्शन है उसके हिसाब से। वो भी इंशाल्लाह मैं आपको उसके लिए भी एक ट्यूटोरियल बनाऊँगी।
और आपको एक एक चीज़ बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि कौन से कॉम्प्लेक्शन पे हम कौन सी बेस, कौन से नंबर्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको सैलून में जाना ना पड़े और वहाँ पर ज़्यादा पैसे ना भरने पड़े और आप घर पे बहुत अच्छा सा आप अपना मेकओवर कर लें, चाहे वो ब्राइडल का ही क्यों नहीं है। और मैं इंशाल्लाह आपके लिए मज़े के ऐसे ट्यूटोरियल लाती रहूँगी, लेकिन उसके लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना होगा, मतलब मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा और मेरी वीडियोस को लाइक करें और अच्छे अच्छे यार कमेंट्स करें। मुझे इतनी मेहनत से ट्यूटोरियल बनते हैं, जितना हो सके मेरी वीडियोस को शेयर करें ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल लाती रहूं। और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक आराम से पहुंच जाए और आप फिर देख सकें। और जी मैंने यहाँ पर ये देखें ये बेस अप्लाई कर ली है और आपने भी इसी तरह से अप्लाई करनी है बेस। और मैंने अपना जो ब्राउज़र वाला एरिया है, ब्लश वाला एरिया है, उसको मैंने छोड़ दिया है। आप भी एक दफ़ा इस तरह से मेकअप करके देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बड़ा डिटेलिंग वाला मेकअप होता है इस तरह से। और ये देखें जो जहाँ जहाँ पे आपको हाइलाइटिंग की ज़रूरत है वहाँ वहाँ पे आपने ये बेस अप्लाई कर देनी है। और इसके बाद मैंने लिक्विड ब्लश और लिक्विड कंटूर यूज़ किया है और उसको फिर अच्छे से आपने ब्लेंड करना है। बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होनी चाहिए, यूँ टैप टैप करते हुए आपने बहुत ज़बरदस्त सी ब्लेंडिंग कर लेनी है। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतनी देर तक आपकी बेस स्टे करेगी और ख़ूबसूरत लगेगी। आप ये देखिएगा हाइलाइटर या कुछ भी यूज़ करने से पहले ही मेरे फेस पे कितना ज़्यादा ग्लो आ रहा है, क्योंकि मेरी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी है। और ये देखें आपने भी इसी तरह से, बेशक आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है 10 मिनट 15 मिनट, लेकिन आप अपनी बेस को बहुत अच्छे से ब्लेंड करें। और ख़ास तौर पे अगर आप ब्राइड का करें तो उसकी बेस तो वैसे ही बहुत अच्छी होनी चाहिए। और आपने इसी तरह से ब्लेंडिंग करते हुए अपनी बेस स्मूथ सी बना लेनी है। और यहाँ पर मैं पाउडर कंटूर के साथ अपने फेस को अच्छे से कंटूर कर लूँगी। आपने अपनी चीक्स, अपना नोज़, अपनी जॉ लाइन, फॉरहेड, किसी चीज़ को भी नहीं भूलना, आपने बहुत अच्छा सा कंटूर करना है। और ये देखें ये बड़ी एक डिटेलिंग वाली और बड़ी खूबसूरत सी लुक आ जाती है। अगर आप पहले लिक्विड कंटूर यूज़ करते हैं और उसके बाद पाउडर कंटूर, तो वो बड़ी एक खूबसूरत सी लुक आती है, बहुत ही डिटेलिंग वाली, जो कि पिक्स में भी बहुत अच्छी आ रही होती है और रियल में भी। और ख़ास तौर पे आप ब्राइड पर तो ये ट्रिक लाजमी आप यूज़ कीजिएगा। और ये देखिए मैंने अच्छे से अपने फेस को कंटूर कर लिया, अपने फीचर्स को इन्हेंस किया, क्योंकि जब हम बेस अप्लाई करते हैं तो उसके बाद हमारा फेस बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। फिर हम अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहें हम अपने फीचर्स को इन्हेंस कर सकते हैं, मोटा पतला जैसा भी चाहें तो वो दिखा सकते हैं। ये देखें ये मैंने भी बहुत अच्छे से अपने नोज़ को भी कंटूर किया। और आपने भी इसी तरह से नीट एंड क्लीन काम करना है, थोड़ा बेशक आहिस्ता कर लें लेकिन आपने बहुत अच्छे से करना है। और आइज़ के जो आप नीचे वाला एरिया है वो आपने बिल्कुल नहीं भूलना, लाजमी आपने वहाँ पर भी पूरी डिटेल से वर्क करना है, जैसे आपने आइज़ के ऊपर आईलिड पे आपने वर्क किया है। ये देखें सबसे पहले मैंने लाइट पीच सा जो है वो शेड मैंने लगाया था, उसके बाद जो है ब्लेंड करते हुए फिर ब्रश से सॉरी और उसके बाद जो है मैंने एक फ्लैट ब्रश लेके डार्क ब्राउन शेड अप्लाई किया, वो भी सिर्फ आउटर कॉर्नर तक। और उसके बाद आपने अपने लाइनर को नीट कर लेना है और उसको आउटर लाइनर तक ड्रॉ करना है। आउटर लाइनर तक ड्रॉ करके आपने जो आपका आउटर कॉर्नर है आइज़ का, आपने उसको अच्छे से ब्लेंड करना है। और ब्लेंडिंग इस तरह से होनी चाहिए आपकी कि आपका जो और पहले से आई मेकअप हुआ है उसको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और आपकी जो लैश हैं उसको भी सिर्फ जहाँ तक आपकी लैश ख़त्म हो रही है आपने वहीं तक आपने ब्लेंड करना है, उसको फैलाना नहीं है। और फिर मैंने अंडर आई जो है अपनी अंडर आई की वाटर लाइन पर मैंने ब्लैक जेल लाइनर जो है वो यूज़ किया और उसके बाद मैंने एक फ्लैट ब्रश लेके उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और फिर मैंने अपने फेस पे ब्लश लगा लिया, अपनी चीक्स पर, अपने नोज़ पर अच्छे से मैंने ब्लश अप्लाई किया है। और ब्लश अप्लाई करने के बाद आपने अच्छे से फेस पे फिक्सिंग स्प्रे जो है वो यूज़ करना है। पता नहीं आज मेरी ज़बान इतनी क्यों लड़खड़ा रही है और फिर आपने हाइलाइटर लगाना है। अभी आपका जो फिक्सिंग स्प्रे है वो खुश्क नहीं होना चाहिए, तब आप अगर अपना हाइलाइटर यूज़ करती हैं तो वो ज़्यादा देर तक स्टे करता है। ये देखें मैंने अपने फेस को अच्छे से हाईलाइट कर लिया। आपने फेस को अच्छे से हाईलाइट करना है, अपना नोज़, आपकी चिन, आपका फॉरहेड, आपकी चिक्स बहुत अच्छे से हाईलाइट होनी चाहिए। और यहाँ पर मैंने लिप लाइन से जो है लिप लाइनर से अपने जो लिप्स हैं उनको शेप दे दी थी और फिर मैंने लिक्विड ग्लॉस के साथ अपने लिप्स को जो है वो फिल कर लिया। ये देखें ये है जी हमारी फ़ाइनल लुक, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। और ये देखें यहाँ पर हमारा आई मेकअप, हमारे चीक्स, लिप्स, हर चीज़ किस तरह से इन्हेंस हो रही है। आपने भी इसी तरह से वर्क करना है और मुझे लाजमी आपने कमेंट्स करने अच्छे अच्छे,
ताकि मैं आपके लिए मज़े की नई नई वीडियोस ला सकूं। और मुझे आपने ये भी बताना है कि आपको किस तरह का मेकअप चाहिए, ताकि मैं उसी तरह के ट्यूटोरियल्स आपके लिए बना सकूं और मज़े मज़े की लुक्स ला सकूं आपके लिए। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो वॉच करने के लिए। चलें जी, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफिज़।